और था, मैं कुछ और आपको विषय की शुरुआत करने वाला था, लेकिन एक भाई ने आके मुझको पिंच किया। उनका नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन उनका परिचय सबको है। जो उज्ज्वला के क्लास में ये क्या बोलते हैं, माइक इधर का उधर, उधर का इधर किया, तो मैंने बताया जेणो काम तेणो करे, बीजा करे तो गोदा खाए। तो वो व्यक्ति है, उसने मुझे पूछा कि मेरे को स्फूर्तता से ऐसे भाव आए कि टाइम बचे और लोगों को अधिक माल मिले। मैंने कहा आप थोड़ा सा धीरज रखो। तो उनका ये कहना था कि मैं इस रात का शुभ भाव का रोक सकता हूँ कि नहीं, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं। कौन उत्तर देना चाहता है? हाँ बोलो मनीषा। नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। मैंने उनको एक नहीं 10 बार बताया। कितनी बार? बोलो बोलो। 10 बार। फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा भैया तुम 2-4 दिन रुक जाओ, सब बातें आएंगी। नहीं नहीं साहब, मैं अभी जाना हूँ। किधर जा रहे? आज से मैं घर जाने का इरादा करता हूँ। क्यों साहब? अरे उधर धंधा पड़ा है, धंधा बंद हो जाए तो मेरे से चेक लेके जाना, जितना नुकसान होगा मैं कोरा चेक पे सही देता हूँ आपको, उसके ऊपर आप अमाउंट लिख दो, क्योंकि मुझे पक्का मालूम है मेरे बैंक में कुछ पैसे ही हैं। यानी ये ऐसा समझते हैं, मैं जो समझता था वो मैं उनको नहीं दोष दे रहा हूँ। मैं ऐसा जब मैं बिजनेस करता था, उस बिजनेस में ऐसा लगता था कि मैं काउंटर पे खड़ा हूँ तो गिराक को यूं पटा देता था। मैं हूँ तो मेरा बिजनेस चलता है। हम 3 भाई पार्टनर थे और मैं सबसे छोटा था, यानी उम्र में। और मैं समझता था कि मैं पूरे ग्राहक को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि लोग भी हमारे गले ऐसे पढ़ते भी थे, उसकी बात छोड़ दो। तो ये मैं समझता था कि मैं हूँ इसलिए हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ये मेरी खोटी मान्यता है। ऐसा जब मुझे ख्याल में आया सिंस 1992 हम दोनों ने अपने अपने व्यवसाय से, प्रोफेशनल से रिटायरमेंट ली। क्यों? मैं मिथ्यात्व का पोषण करूँ कि मैं पर का परिणमन कर सकता हूँ। अरे मैंने आपको ताबीज दी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वो तो केवल आपको हंसाने के लिए नहीं दिया। और वो समझने के लिए आपको कम से कम 8 दिन तो रुकना पड़ेगा। समझ में? अरे नहीं बिजनेस हो जाएगा, मैं क्या करूँ? अरे तू कौन सा बिजनेस संभालता है, ये तो मुझे पता। मैंने उनको बोला तू विवाह भाव का करता है क्या? विवाह भाव क्या होता है? अरे भैया वही नहीं समझ रहा है तो तेरे को क्या समझा भाई? देखो देखो, मैं ये बात नहीं कह रहा, आज से 300 वर्ष करीबन पुरानी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक पुस्तक लिखी गई है। भाई साहब वो आपको दिखाना हो तो दिखा देगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है क्या? लगाओ पेज नंबर 20। ये जो है ये पहले अधिकार का आखिर का पेज है। वहाँ क्या कह रहे हैं? आज की बात नहीं हो साहब, 300 वर्ष पहले लिखी हुई है। जो हमें शिरोधार है, आपको हो या न हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं। क्या कहते हैं देखो, ऊपर से नया जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो बताओ साहब। क्योंकि मुझे मालूम था कोई ना कोई माई का लाल मुझे पूछने को आएगा, इसलिए मैंने ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश गए 3 दिन से मंगाएगा। क्यों साहब? क्यों क्या करें क्या? हमें तो कुछ ना कुछ अनुभव तो है कि नहीं किस बात का। तो यहाँ क्या लिखा है? ऊपर 20 पेज बस आ गया, ज़्यादा ऊपर जाने बस। क्या लिखा है देखो, पुनश्च, यानी वो पहले उन्होंने बहुत जो बातें बताई है, लेकिन अभी इन शॉर्ट में वो बता रहे हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार बड़े दरिद्री को, कैसा दरिद्री है? हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, बड़े दरिद्री को पैसे से नहीं अक्ल से। क्या कहा? बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो।
ये जो दरिद्री होता है आपको मालूम है, गांव में ऐसा होता है कि वो किसी घर के छोटी छोटी बेटी 10-15 साल की 18 साल की तो रास्ते में जाती है और जो हमारे गाय होती है भैंस होती है उनका क्या बोलते हैं उनका गोबर वो मिल जावे, आज एक मिले तो जितना मिल गया एकदम खुश हो जाता। वैसे हम कैसे हैं, बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र दिया नहीं है, सिर्फ दिखाया क्या, चिंतामणि रत्न। ये चिंतामणि रत्न क्या होता है भाई? अरे चिंतामणि रत्न वो होता है कि जिसके पास हो वो जो कोई इच्छा करे वो परिपूर्ण हो जाती है। लौकिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पंढरपुर का एक बच्चा छोटा था, कितना 8-10 साल का, डॉक्टर का बेटा था, आप जानते हो उनको? तो वो बोला, हाथ उठाया, बहुत छोटा था, अभी इधर कोई बच्चा ही है नहीं, उसकी उम्र 8-10 साल का होगा, छोटा ही होगा, 10 साल का भी नहीं, 6-7 साल का। 6 साल का था। उसने कहा मेरे को एक प्रश्न है, जिसके पास चिंतामणि रत्न होगा अगर वो मोक्ष की इच्छा करेगा तो उसको मोक्ष मिलेगा कि नहीं? देखो बच्चे को ये प्रश्न होता है, तो मैंने इसलिए कहा लौकिक की इच्छा करे, तो मैंने एडिशनल अभी मेरी बात बता दी, क्या कह रहे हैं तो फिर से पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तो आगे क्या कहते हैं, तथा जन वो अलग बात है, अलग एग्जाम्पल है। तो कहते हैं अवलोकन मात्र चिंतामणि को उसको दिखावे तो देखे नहीं। तो गुरुदेव श्री हमेशा बोलते थे कि मोटा घेर नु के क्या यानी कोई राजा है, उसकी राजकन्या ब्याह योग्य हो गई है और वो आपको सामने से तिलक करने आया है और तू मुंह फेर दे, तो क्या वो राजा तेरे को लड़की देगा क्या, राजकन्या देगा? अरे उसने अच्छा समझा था इसलिए तुझे चूज किया और तू चूस के बैठा, ठहरो में मैं तेरा मुंह भी धो के आता हूँ। क्या कहा, देखो देखो देखो। तो कहते हैं कि अवलोकन न करे, वैसे ही यहाँ जिनेंद्र भगवान की बात फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बेसिक हम आपको समझाने आए हैं और आप हमको बिजनेस करने का हिसाब क्या करेंगे। तो आया ही क्यों? मैंने पहले बताया था, एक डॉक्टर हमको मिले थे, कहाँ, वर्धा में, बोले 15 मिनट के अंदर आप जैनिज्म मुझको सिखाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिखाएंगे, पहले हमको 15 मिनट में डॉक्टरी कैसे करने को सिखाओ। क्यों? मैं कल से प्रैक्टिस करूँगा 15 मिनट में। अरे जो चीज़ हम 40 साल से सीख रहे हैं अभी तक हमें बराबर उसका यथार्थ फल नहीं मिला है, और तुझे 15 मिनट में, 3 दिन में, क्यों साहब? रुकेंगे कि नहीं बोलो? अभी आप ऊपर खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, गर्दन मत हिलाना, खड़े होकर बोलो आप 8 दिन रुकने वाले हो क्या? नहीं, मुँह से बोलो भैया। और 2 दिन एक्सटेंशन कर, ठीक है, लेकिन एक बैठो मेरे तो बोलने दो, बाकी 11 बजे के बाद आप बोलते रहो। मुझे यही बताने, मैं आपका वक्त जाया कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा खून खोलेगा कि नहीं? ऐसे कोई सामने से आके हमको बोलते हैं, अरे भैया मैंने हाथ जोड़ के 1 नहीं 10 बार बोला, क्यों कुंतु भाई कि 2-4 दिन चलो शांति रखो, तो आपने कहा नहीं हमको तो उतावला है, हम तो बोलेंगे, लेकिन अभी आपने कबूल किया है कि मैं चुप बैठूंगा। हमारे चिन्मय भाई भी बोलते हैं अच्छा आप बोलते हो तो मैं समझता हूँ। अरे अभी तक तो हमने मैदान में आया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ गुण की परिभाषा, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी क्या करें? लोग बोलते आगे जाओ अच्छा आगे जाओ। कल में मुझे यही बताना है कि अभी हमारे हाथ में आपको समझाने लायक, जिसको विभाव क्या है ये बात का पता नहीं है, तो उसको क्या समझे भाई भाई। इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा
खून ठंडा हो जाए इसलिए पॉइंट निकाला। पर ये मेरी बात नहीं, ये तो कुंद सॉरी मोक्ष मार्ग का प्रकाशकार पंडित डोडरमल जी ने 300 वर्ष पहले लिखी है। अब आगे क्या बताते हैं, तथा जैसे कोढ़ी समझते हैं, देखने वाले राताराम गए ना, बम्बई में बहुत आते हैं वडाला में, तो कहते हैं कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह न करे। ये अमृत क्या होता है? अमृत पीने से वह जीव कायम का अजर अमर हो जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती मरने के लिए। तो ऐसे कोढ़ी को अमृतपान कराए और वह न करे। यहाँ आप ये बात कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की जो बात है वो आपको आपके लिए समझाना चाहते हैं, तो जिनेंद्र भगवान प्यासे बैठे नहीं कि कोई नहीं सुनेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, ऐसा जिनेंद्र भगवान सोचते होंगे कि नहीं? तो जिनेंद्र भगवान कौन सा धंधा करते भाई? दूसरों को समझाने का? अरे नहीं, उनके तो ऐसे महत् पुण्य का उदय है कि उनके निमित्त से वाणी खिड़ती है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा वो उनके मुख से कहो या सर्वांग से कहो, ओम इतना ही आता है। हम उसको ओम यानी ऐसा लिख के बताते, वो निरक्षरी ध्वनि है। वो ध्वनि जब हमारे तुम्हारे कान पे आती है, तो मद्रासी हो तो मद्रास की भाषा में, तुम्हारा हिंदी हो तो हिंदी की भाषा में, गुजराती हो तो गुजराती की भाषा में, वो अपने आप टर्न हो जाती है। ये उनके महान पुण्य का उदय है। उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं कि मैं सबको समझाऊं, सबको सम्यक दृष्टि करूं। बहन जी, मैं आपको पूछता हूँ, समोशरण में चारों गति के जीव आते हैं क्या? आप क्या कहते हैं? मुंह पे हाथ मत रखो, जोर से बोलो। आते हैं, बहुत अच्छा। पीछे वाली बहन क्या कहती है? हाँ हाँ, आप ब्राउन साड़ी में बैठे, हमारी जया बहन के पीछे। जया बहन जरा बता दो। हाँ बहन ने, हाँ कितने गति की? नहीं, इधर वाले ब्राउन वाली। हाँ, कितने गति के जीव आते हैं, ये मेरा प्रश्न है। हाँ जी, 3 गति के। आप बोलते 4 गति, आप बोलते 5 गति, मैं क्या समझे? अच्छा, 3 गति के जीव होते। कौन सा गति का जीव नहीं आता है? आप ही बोलेंगे। नरक गति के जीव नहीं आएंगे। क्यों? अरे नरक गति की इतनी सी मिट्टी अगर हम यहाँ लाए अपने भरत भूमि में, तो आसपास के 12 कोस तक लोग मर जाएंगे उसके दुर्गंध से। क्या फेंकता है, क्यों ध्रुव? मैं आपसे पूछता हूँ, ये भोपाल में एक दफे गैस कांड हुआ था, उसमें कितने लोग मरे थे? हमारे भोपाल के कोई आए होंगे ना? हाँ, कितने लोग मरे? 30,000। 30,000। और समझो 50,000 तो विकलांग हो गए। किससे? गैस से। तो ये नरक की मिट्टी ऐसी गंदी होती है, इतनी दुर्गंधित होती है कि यहाँ लाके रख दे इतनी सी, तो 12 कोस तक लोग मर जाएंगे। अरे हमें तो वो पेपर में छपता है 30,000, पेपर में छपता है 50,000, उसके ऊपर भरोसा है, पैथोलॉजिस्ट के रिपोर्ट के ऊपर। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि नरक की जो मिट्टी यहाँ लाएंगे तो इतने लोग मर जाएंगे। तो किसने देखा? इनकी भाषा में पूछना है तो व्हाट इज द प्रूफ? यानी तुमने जिसको कहते हैं जिनेंद्र भगवान पे एक रत्ती भर भी आपका विश्वास नहीं है, ख्याल में हमको तो सर्वज्ञ का स्वरूप ही मालूम नहीं है, स्वभाव ही मालूम नहीं है, इसलिए हम गोते खाते हैं। तो क्या कह रहे देखो, उसी प्रकार सेकंड लाइन, संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने। यानी मैं उपदेश जो और आप सुनो ने, हम निमित्त बने। तो क्या कह रहे हैं? और वह अभ्यास न करे, वो शिविर में आवे और भाग जाए। 2 दिन के लिए आपकी मेहरबानी करता हूँ आपके ऊपर, 2 दिन के लिए मैं रुकूंगा। तो क्या कह रहे हैं देखो, उसको मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, वह अभ्यास न करे। आगे क्या बताए?
तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं की जाती। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये तो पंडित डोरमल जी 300 साल पहले लिखे हैं। उसके अभाग्य के, यानी जो अभागी होगा वो भाग जाएगा, क्योंकि अभागी भागेगा उसमें, वो भागने का काम करेगा। उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उनकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समझा दे, क्या बात है। अभी उनके अभाग्य की जो महिमा हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो हालत है उस देखकर हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, कषायित नहीं होना चाहिए, हमें उसमें समता वृत्ति आती है, ऐसा कहें। चलो, और बहुत सारी बातें हैं, अपना तो विषय कुछ अलग सा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये पुस्तक कल 2-3 दिन से यहाँ मंगा था और उसको हमको बाहर जाने की जगह मिल गई। अब हम देखते हैं, कल हमने देखा था विश्व में कितने द्रव्य हैं। हाँ भाई, मनीषा बहन आपके बाजू की बहन, हाँ जब तक्रम और ग्रीन साड़ी वाली, मैं नाम नहीं जानता, मैं बुरा मत मानना, क्या करूँ मैं तो बूढ़ा हो गया दिन ब दिन, और मेरे तो सबका नाम भूल जाता हूँ, खाली मनीषा बहन का आज तक नाम नहीं। हाँ, क्या पूछा मैंने, विश्व में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। बहुत बढ़िया। देखो वो माइक आते जब तक रुकी, क्यों? उसके हाथ बुलंद आवाज सबको सुनाई है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा, प्रत्येक द्रव्य में कल क्या देखा था हमने, द्रव्य, ज्ञान और क्या कह रहे हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, तीनों बातें देख रहे हैं। पर्याय को जरा सा निग्लेक्ट करते हैं, पर्याय अभी अपना विषय नहीं हुआ है। तो मेरा ये पूछना है, जीव द्रव्य का द्रव्य कौन सा होगा? बोलो हर्षित भाई। जीव। हार्दिक भाई, सॉरी, जीव। जीव द्रव्य बोलना। जीव द्रव्य का द्रव्य कौन सा होगा? क्योंकि हमारे पास तो द्रव्य वाला कॉलम है नहीं ना, मौखिक बता रहे हैं। तो जीव द्रव्य का जो क्षेत्र है, हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 4 बातें देखी। तो जीव द्रव्य का क्षेत्र कितना होगा? हाँ भाई, ना बोलो, शाबाश। असंख्यात प्रदेशी। अभी यहाँ तक के रुकते, आगे काल को देखेंगे, क्योंकि काल की बात आती है, पर्याय के लिए अलग से, इसलिए उसकी बात की। हम खाली 2 ही बात देखेंगे। तो मेरा ये पूछना है, शुभम, उद्गल द्रव्य पे आप घटित करोगे? बोलो बोलो फटाफट। उद्गल द्रव्य का द्रव्य, उद्गल द्रव्य, माइक लेना बेटा। क्षेत्र 1 प्रदेशी परमाणु बहुत अच्छा, क्षेत्र 1 प्रदेश, बस 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 बस, मुझे यही बस। धर्म द्रव्य कौन बताएगा? शरीर भाई, माइक लेना बेटा। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, क्षेत्र, धर्म द्रव्य का क्षेत्र कितना होगा? याद नहीं। अरविंद भाई आप बताएं। अरे 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 अरे, पलट पलट के पर्याय जैसे पलटते हैं एक एक समय में। देखो हम क्या बताते हैं, अभी हमने क्या देखा था, प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय, स्वचतुष्टय में कौन कौन आता है बेटा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। यानी आपने बराबर समझाया। कहते हैं जीव द्रव्य का स्वचतुष्टय है, जीव द्रव्य का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव अलग अलग है। क्यों? उद्गल द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है, यानी अलग है। तो स्वद्रव्य जो है, हम अपनी बात करते हैं, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा स्वचतुष्ट भिन्न है, और ये जो शरीर है वो कौन सा द्रव्य है साहब? उद्गल। बहुत अच्छे। तो उद्गल का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जुदा है, और जीव द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जुदा है। तो जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य का यानी शरीर का कार्य करेगा क्या नहीं करेगा? बोलो। अभी हम कुछ सीखते हैं तो आपको भी कन्विंस हो रहे हैं। पहले दिन पूछते तो आप
बिल्कुल मानते नहीं। यानी हम ये नक्की करते हैं प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय अलग अलग है, यानी जुदा जुदा है। तो हमने क्या आपको एक स्लोगन दिया था, स्वचतुष्टय कभी परचतुष्टय में प्रवेश कर सकता नहीं। जहाँ परचतुष्टय में स्वचतुष्टय की उपस्थिति नहीं है तो क्या जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कार्य करेगा? इसलिए हमने पहले ये नक्की किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप चौक मत जाना। श्रीपाल अभी याद करके आना, बस ये करना था, याद करना था। आपकी अस्थि भी है और नास्ति भी है। क्या बात करते हैं? मेरे अस्थि है, मैं हूँ, और मेरे नास्ति भी। 1 मिनट में आप पलट जाते हैं। आप ये हमारे कैसे हो गए? मिनट में बदल जाने वाले, कभी अनंत प्रदेशी, कभी असंख्यात प्रदेशी। नहीं, हम तो हमारे जैसे हैं। कैसे? बिन पलटने वाले। हम ध्रुव है, क्यों सब? तो कहते बताओ ऐसा फेकॉलॉजी मत करो, पब्लिक को हंसा क्या, हमको नहीं फंसा सकते। तो आपकी अस्थि आप में है, आपकी नास्ति नीचे के क्या बोलते इसको, चटाई पर, चटाई में है क्या नहीं आपकी अस्थि? है क्या नहीं? कारण नहीं पूछा मैंने, समझा ना? तो मेरी अस्थि मेरे में है, इस कुर्सी में मेरी नास्ति है, इस टेबल में मेरी नास्ति है, इस फैन में मेरी नास्ति है, इस हॉल में मेरी नास्ति है। तो मेरी अस्थि कहाँ है? मेरे में है। तो ये जो मेरी अस्थि कहो या मेरा स्वचतुष्ट कहो, मेरे में है और ये शरीर में नहीं है। तो क्या मैं हाथ उठा सकता हूँ? मैं स्लोली जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? लोगों को जब तक बिल्कुल प्राइमरी बातें नहीं बताऊँ तो किसी के उसके ऊपर भरोसा नहीं आता। हाँ बोलो कुद्दू भाई, मैं हाथ उठा सकता हूँ क्या नहीं? तो ये कैसा होता है? मैं इच्छा करता हूँ हाथ उठाऊँ और हाथ भी उठ जाता है। देखो अभी अपन क्या करें, ये जो लघुजन सिद्धांत प्रवेश का पेज नंबर 8 निकालिए। क्योंकि बेसिक जो शंकाएं हमारे मन में उठ रही है तो हम देखेंगे यहाँ नीचे। पहले तो हम 7 नंबर पेज निकालेंगे। उसमें क्या लिखा है? प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से गुण हैं। अब ये कौन से गुण हैं? विशेष गुण की बात कर रहे हैं। अभी उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, खाली इतना ही देखेंगे प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं। तो कहते जीव द्रव्य में चैतन्य का अर्थ क्या किया? ज्ञान और दर्शन, सम्यक, चारित्र, सुख और क्रियावती शक्ति इत्यादि। ये इतने गुण तो उन्होंने 2 पाँच बताए। अब कहते हैं पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति इत्यादि। अब ये आगे के बाद हम नहीं पढ़ेंगे। ये क्रियावती शक्ति क्या होती है? ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। इसलिए पंडित गोपाल दास जी बड़ैया बहुत चाणक्य थे, इसलिए उन्होंने फुटनोट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया। क्या कह रहे हैं? जीव, मैं पढ़ूंगा आपको रिपीट करना सबको। जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है। ये तो हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण उसके साथ नित्य ही रहता है। कैसे हमने इस डिसीजन पर आए श्रीपाल में? क्योंकि एक गुण अपने पूरे प्रदेश, अपने द्रव्य के पूरे प्रदेश में एक शब्द में उत्तर देना। नित्य तादात्म्य। अच्छा, हाँ, कहाँ गए हमारे श्रीपाल की बहन? कहाँ है? हाँ बोलो बेटा, एक शब्द में उत्तर देना। उन दोनों में नित्य तादात्म्य संबंध है। शाबाश, क्या बताया उसने? ये दोनों में, किसमें? द्रव्य में और गुण में कौन सा संबंध देखा था हमने? ख्याल में? श्रीपाल जी बात ख्याल में? क्या बताया?
नित्य तादाद में समझे, फिर भी यहाँ हमारे समझने के लिए नित्य शब्द डाला है। गुण तो हमेशा नित्य ही रहते हैं, क्योंकि गुण की परिभाषा क्या है बेटा? जोर से बोलो। गुण की परिभाषा गुण की बात ले ले, देखो हमारे सर कितने दयालु हैं। जो संपूर्ण भागों में और कोई बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बोलो बेटा, पीछे वाला, हाँ उसको देना माइक दे। अरे एक माइक चलेगा, दो दोनों को। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। क्या अभी आप बोलोगे? बोलो बोलो। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। देखो हम एक चीज बार बार आपसे पूछवाते हैं, बुलवाते हैं, इसलिए कि एक चीज सुनकर दूसरा सुने, दूसरा सुनकर अपने को वो नक्की करेगा, अरे मैं भी ऐसे ही बोलने वाला था, आई एम परफेक्टली करेक्ट। और जिसको मालूम नहीं है वो कहेगा, जो गलती करता है उसको समझ में आती है कि ये बात मेरे से भूल होती थी, लेकिन मैं सुधर जाऊंगा। अरविंद भाई आपको मालूम नहीं, 1976 साल में जब हमको ABCD ऑफ जैनिज्म कुछ मालूम नहीं थी, वहाँ पर भी कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले आते थे। वो पूछते थे हमारे घर के 18 क्यों 28 सदस्य जाते थे घर के, मैं, हमारे 3 भाई, उनके मिसेस, सबकी मिसेस और उनके बच्चे, हमारी बहनें, उनके मिस्टर, बच्चे, वो भी डॉक्टर थे। कोई है यहाँ डॉक्टर? कैसे थे? एक दिन में 3 बार आते थे, हम सब लोग जाते थे। वहाँ क्या बताते वो कि बोले अरे 6 द्रव्यों के नाम किसको मालूम है? तो इसको बहुत मेरे से अधिक जानकारी थी, है और हो रहेगी। तो वो बोले, तो वो बताती जीव द्रव्य वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर मैं हाथ उठाता था, क्योंकि वो बिना जानकर सब बोलती थी। मैं तो एक पार्टी था, वो जो बोलेगी मैं भी बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो मेरा भाई भी बोलेगा। ऐसा है, वो 2 पार्टी था, वो तीसरा 3 पार्टी था। ऐसा करते करते हमारे घर के सारे सदस्य 6 द्रव्यों के नाम बोल देते, जब भी हमने कभी जिंदगी में नाम सुने ही नहीं थे। तो वो पंडित कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले, अरे मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ, उनकी भाषा ये नहीं। ये फैमिली हो तो ऐसी, ये हर एक सदस्य इसमें इंटरेस्ट लेता है, इतनी अच्छी बात बताता है, सही बताता है। वो कुछ भी पूछे, पंचायत की गाय के नाम बताओ, वे फटाफट बोले, मैं फिर हाथ उठाऊं, मैं फटाफट बोलूँ, वो हमारी तारीफ करे। लेकिन अंदर में ऐसा लगता था कि ये तारीफ के काबिल हम है नहीं। ये भले हमारी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हम उस तारीफ को लायक नहीं है। अंदर में ऐसा हो गया कि नहीं, हम अभ्यास करेंगे करेंगे और करेंगे। और फिर हमने अपना अपना निजी स्वाध्याय किया वगैरह। अभी आगे की बात जाने दो। वैसा मैं ये लड़के को गुण की परिभाषा नहीं आ रही, तो उनके पीछे वाले लड़के उन्होंने बोला, फिर इन्होंने फटाफट बोला। ऐसे सबको, किसको याद नहीं है गुण की परिभाषा, वो हाथ उठाएं। सबको याद है, वेरी गुड। कौन, किसने है उधर? आपने? अच्छा, पुस्तक ले लो, 2 नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर पढ़ो जोर से। माइक देना सब उनको। बैठ के बोलना साहब, कोई चिंता नहीं। ये थोड़ी हमारे कोई क्या कहना क्लास लगता है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे बोलते हैं। अभी कल याद करके आना। वेरी गुड। आप दिलीप भाई हैं क्या? हाँ देखा। और दिलीप भाई की मिसेस कहाँ बैठी है? हाँ? खुश हो गई कि नहीं आप? मैं सच कहता हूँ, ये बहन हमारे क्लास शिविरों में हमेशा आती है। आज उन्होंने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि आप भी आना, तो गलती से आए भाई, नहीं समझे, लेकिन ये गलती आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। क्योंकि हमको पहले डर लगता है, मैं कैसा बोलूँ कैसा बोलूँ, नहीं 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 मैं ऐसा करके दूसरे को माइक ड्रॉप कर देते। अरे जिनवानी की बात, तेरे को डर किस बात का रहता है?
तो क्या बात हुई? तो हम देख रहे हैं भाई साहब, दोपहर शाम के दोपहर के प्रोजेक्ट में आप याद करके आओगे या शाम के या कल? कल कोई बात। अरे हमें तो खुशी है भाई कि ऐसा अंदर से उत्साह आता है, बोलेंगे जरूर बोलेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, जो गुण होता है उसका द्रव्य के साथ कौन सा संबंध देखा था हमारे चिन्मय भाई? नित्य तादात्म्य संबंध। नित्य तादात्म्य संबंध। यानी यहाँ क्या लिखा है, देखो देखो, जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है। ये नित्य है कहने का प्रयोजन क्या है? जो गुण होता है संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, फिर भी यहाँ बताया कि नित्य है। तो आगे क्या बताते हैं? उसके कारण अभी देखना, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, योग्यता अनुसार कभी क्षेत्रांतर रूप पर्याय होती है। किसकी? क्रियावती शक्ति की पर्याय दो प्रकार से ऐसी है। एक है, इधर इसमें नहीं लिखा है, एक है गति रूप और एक है स्थिति रूप। तो मेरा चिन्मय जी आपसे प्रश्न है, ये जो क्रियावती शक्ति नाम का गुण सिद्धों में होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन सा परिणाम चल रहा है? स्थिर मतलब सिद्ध जीव है, हाँ, जीव है। उसका कौन सा परिणाम चल रहा है? क्रियावती शक्ति का हाँ, कौन सा? स्थिर और धर्म का। आप अलग बता रहे हैं। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? आप बताएंगे भाई साहब? आप 10th क्लास के हैं? कितने? 9। कोई बात। आप सिद्ध गति में क्रियावती शक्ति नाम का गुण होगा कि नहीं? नो डिस्कशन होगा तो उनका कौन सा परिणाम चल रहा है? देखो ये छोटी सी बात है, मूलभूत बात है। तो मूलभूत भूल थाय ने ही आ समझाने का है, ऐसा हमारे गुरुदेव बार बार बोलते हैं। सब लोग हंसते उठे थे। अरे वो इसलिए पूछे, इट्स सॉर्ट ऑफ पॉज के समझाने का है, समझ जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात आगे बताते हैं। कोई समझता नहीं इसलिए पूछते हैं कि भाई समझाने का है। ये देखो ये प्राथमिक बात है। हमने दो बातें बताई, दो पर्याय क्रियावती शक्ति की हमेशा होती है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से जो श्रद्धा गुण है उसकी कितनी पर्याय हो सकती है? कौन बताना चाहेगा? हाँ बोलो साहब। चलने की, एक स्थिर रहने की। क्या श्रद्धा श्रद्धा गुण की दो प्रकार से पर्याय द्रव्यानुयोग मानता है। बोलो अशोक जी। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। कौन बोला? आपका नाम अशोक है? अरे वो तुम्हारा दोस्त है तो क्या हो गया, इधर दोस्ती नहीं चलेगी। बोलो जी। हाँ आप बोलना संभाल, जोर से बोलो। स्वभाव पर्याय जो सम्यक्त्व और विभाव पर्याय मिथ्यात्व। आपको इतना ही बताना है, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। वैसे यहाँ जो क्रियावती शक्ति है उसकी भी दो पर्याय हैं, एक स्थिति रूप और एक गति रूप। क्षेत्रांतरण का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। देशांतर करते हैं लोग, यानी हमारी बहन देशांतर करके फिर अपनी जगह पे है ना। पहले कहाँ थी? अमेरिका में। ये हमारी निशा बहन जो थी अमेरिका में कितने साल रही बहन? 10 साल। फिर भी उसको लगा कि अरे वो दिनेश नाम को कोई पागल है, उसको मिलने को जाएंगे, इसलिए आई, है ना। तो उसने देशांतर किया। वैसे यहाँ क्या हो रहा है? क्षेत्रांतर, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। सिद्ध गति में के जीव क्षेत्रांतर करते होंगे क्या नहीं? हाँ बोलो बेटा, बोल जोर से बोल। नहीं क्यों नहीं? उनमें तो क्रियावती शक्ति है ना, घबराना मत। यही मान्यता हमारी हम छुड़ाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरी पर्याय कौन सी होती है? स्थिति रूप। देखो आगे आता है, योग्यता अनुसार कभी क्षेत्रांतर रूप पर्याय होती है, कभी स्थिर रहने रूप पर्याय होती है। हमारे सिद्ध परमात्मा जो है वो यहाँ से सीधी ऊर्ध्व गति में ऊपर जाए तो वहीं रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा उनका हलना डुलना कुछ नहीं होगा। आप अभी कैसे हैं? स्थिर रूप है, तो आप में क्रियावती शक्ति है कि नहीं? लेकिन थोड़ी देर के बाद
11:30 बजे, अभी हम 11:15 लेते हैं, 11:15 बजे क्या होगा, यहाँ से आप क्षेत्रांतर करोगे कहाँ तुम्हारा, वो क्या कैसा खाने का माहौल होता है, हाँ, भोजनालय में जाएंगे। तो कैसे, आप में क्रियावती शक्ति है, इसलिए आप वहाँ तक जाएंगे। और भोजन करने बैठे तो आपकी क्रियावती शक्ति क्या कर रही, स्थिति रूप परिणमित हो रही है। फिर खाने के बाद बहुत खाना हो गया तो आप कहाँ जाते हैं मुझे मालूम नहीं है, पेट साफ होने के लिए। मुझे ये बताना है कि हमारे में, आप में, अभी हम पहले क्या बताया, कौन से द्रव्यों में क्रियावती शक्ति होती है साहब? जीव और उद्गत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीव, देखो आपको ये मेरी पद्धति मालूम नहीं है, हमारे क्या नाम है, उज्जवल जी ठंडे आदमी है, मेरे जैसा गर्म आदमी चाहिए आपको सिखाने के लिए, फट सीख जाएंगे। बुलाएंगे ना बोलो साहब। आपने जो प्रश्न पूछा था उसमें मैंने स्थिरता बताया, तो मैं गलत क्या था उसमें? आपने क्या बोला? स्थिरता स्थिरता बोला, हाँ। मैंने सुना। आपने दो बातें बताई थी, स्थिर रूप और धर्म रूप। अच्छा, हाँ ओके, उस मतलब आप कह रहे हो स्थिरता ही इसलिए मैं स्वभाव। क्या कहता हूँ कि जो बोलना चाहता है वो माइक आवे जब तक रुक जाए, क्योंकि मैं तो बेहरा हूँ भैया। तो मैंने, आपने क्या बताया मैंने आपको समझा नहीं, तो मैंने कहा चलो हमारे दोस्त है, छोड़ देंगे उसको। अगर अभी नहीं, ये तो ऐसे थोड़ी पागल है, बराबर पकड़ ली। अरे मेरी गलतियां पकड़ते तो आपकी गलतियां संजू में बात साचे के खोली, તમે પણ પકડો છો ને ભૂલ। देखो ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सुना नहीं बराबर, इन्होंने सुन लिया कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य की बात कर रहे हैं, आप निमित्त की बात कर रहे हैं, लेकिन उपादान क्या है, शक्ति किसमें, जो शुद्ध परिणाम, मतलब जो स्वयं परिणमित होती है, तो उसका परिणाम दो प्रकार से हमने देखा था। कौन से दो प्रकार भैया? क्रियावती शक्ति के दो परिणाम के दो पर्याय देखी थी। हाँ बोलो बोलो। गतिरूप और स्थितिरूप। बहुत बढ़िया, गति रूप और सिद्ध रूप। इसलिए मैंने पहले घटित किया, थोड़ा सा आपको डर लगे क्या हमारे सिद्धों में ये गुण होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहा होगा कि क्रियावती शक्ति है, यहाँ लिखा है क्रियावती शक्ति सब जीवों में होती है, वो विशेष गुण है। तो फिर उनकी परिणति क्या हो रही है, तो सब खूब कोई बोलने को तैयार। अरे ऐसे सामने से टक AK-47 लेके खड़े हो जाए तब भी चिंता मत करना, आप तो तैयार रहना। अब क्या करिए, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। सनीत भाई, आप बम्बई से आए? बम्बई से कैसे आए? कार से आए? तो कार ने आपको लाया या आपने कार को लाया, ये मुझे बताओ, क्योंकि पिताजी बोलते थे आप बहुत थक गए हैं और वो ड्राइव करके यहाँ तक आए। तो मेरा ये प्रश्न है, आपने कार को लाया, कार ने आपको लाया, ये मेरा प्रश्न है। किसी ने किसी को नहीं लाया। हाँ जी, किसी ने किसी को नहीं लाया। किसी ने किसी को नहीं लाया, तो यहाँ तक आए कैसे? अपनी क्रियात्मक शक्ति से। अच्छा, लेकिन हम तो मानते हैं भैया, आप जानते नहीं, मैं इधर से बम्बई 200 किलोमीटर है, गाड़ी चला चला के यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं सो गया। तो हमारी मान्यता है इधर बोलने के लिए तो ठीक है, क्रियावती शक्ति से, उस समय याद नहीं आया था। अरविंद भाई बोलते मेरे बेटे की इज्जत मत निकालो, बाहर मिलो फिर बताता हूँ। मैंने पहले दिन बताया था भाई, मैं सत्य बोलने में कचरता नहीं, डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। सत्य बात है, वो सत्य की बताएंगे। तो हम आपसे पूछते हैं, आप एरोप्लेन से हैं ना, तो आपने एरोप्लेन को लाया है या एरोप्लेन ने आपको यहाँ लाया? बोलो बोलो। अपने आप ही दोनों आए, जैसे दोनों की। अभी ये देखो, अभी हम यही बात यहाँ देखते हैं, हम ऐसा ही मानते हैं कि हम मोटरसाइकिल चलाते ना भाई, सिंस 1961 मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, स्कूटर चलाता, आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। अच्छा, तो मोटरसाइकिल को चलाता है, ठीक है, मोटरसाइकिल की चाबी नहीं देवे तो कैसे गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। अच्छा, चाबी दी और उसमें पेट्रोल ही नहीं भरे तो कैसे निकलेगी? अच्छा, पेट्रोल भरे, एक चक्का निकाल के रखे तो
चलाओ गाड़ी। बात ऐसी है, ये यहाँ बता रहे देखो। थर्ड लाइन, कोई द्रव्य, अभी कोई द्रव्य में एक क्रियावती शक्ति कौन कौन से द्रव्य में होती है? जीव और पुद्गल। यहाँ लिखा है देखो, कोई द्रव्य जीव या पुद्गल एक दूसरे को गमन या स्थिरता नहीं करा सकते। हम तो मानते हैं कि हम स्कूटर चलाते हैं, हम मोटर चलाते हैं, हम विमान चलाते हैं और क्या क्या होता है। तो कह रहे हैं ये क्या कहा, कोई द्रव्य यानी कौन से द्रव्य? जीव और पुद्गल एक दूसरे को गमन या स्थिरता नहीं करा सकते। दोनों द्रव्य अपनी अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता के अनुसार स्वतः गमन करते हैं या स्थिर रहते हैं। देखो हमने क्या देखा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पुद्गल द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य को हिला नहीं सकता। लेकिन मैंने तो हाथ उठाया ना, ये देखो देखो, अरे भैया ये शरीर के जो परमाणु में पुद्गल द्रव्य है वो और ये आत्मा के जो प्रदेश है, इन दोनों का एट ए टाइम युगपत कार्य होता है। हाथ ऊपर उठने का तो हाथ ऊपर उठा, और फिर हमको तो क्या, हम तो अहंकार है ना, करके करता है ना, मैंने हाथ उठाया, ऐसा हम मानते हैं। कहने में कोई तकलीफ नहीं है। कथनी होती है निमित्त से और करनी होती है उपादान से। मेरे पास ऐसे डायलॉग बोल रहे, कथन करने में कोई, आप कथन करो लेकिन अब आप मानोगे तो आप धोखे में हो भैया। क्योंकि अभी इनका विषय है, मैं उसमें उतरना चाहता हूँ। जो पर से कार्य होता है, यानी जिसको कहेंगे निमित्त से कार्य होता है, ऐसा जिनका ज्ञान है उनका ज्ञान खोटा। और जो पर से यानी निमित्त से, निमित्त होता ही नहीं मानते हो गया। हाँ जी, हाँ जी। निमित्त होता ही नहीं ऐसा, जो निमित्त होता ही नहीं ऐसा कहते हैं उनका ज्ञान खोटा, और जो निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानते हैं उनकी श्रद्धा खोटी। ये ज्ञान और श्रद्धा में अंतर है नहीं, अभी वो भी बात आएगी। अभी तो हमको पर्याय पर जाना था, लेकिन है 10-20 मिनट है। कितने 11:15 बजे बंद करना है? 11-20 के ऊपर। चलो चलो कोई बात। देखो आप अभी पेज नंबर 6 न करना, लघुजन सिद्धांत है क्या आपके पास? हाँ? लगा दो। ठीक। और चौथा नंबर का प्रश्न है, पेज नंबर 6 में निकल। पर्याय किसे कहते हैं? देखो अभी सामने देखकर आपको बोलना है। आपको याद है तो बहुत अच्छा, जिसको याद है वो आंख बंद करके बोले, जिसको याद नहीं वो देखकर बोले। आप बंद करोगे, बोलो। गुणों को कार्य अर्थात परिणामों को पर्याय कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बताया उन्होंने? उससे भी आप धीमी आवाज में बोल के बोलिए। उनके कार्य अर्थात परिणामों को पर्याय कहते हैं। अच्छा, यानी आपने सबने ये बताया, क्या बताया भाई? हाँ, क्या नाम? जया भाई। इन बच्चों ने क्या बताया? गुणों के कार्य अर्थात परिणामों को पर्याय कहते हैं। गुणों के कार्य को परिणाम कहते हैं। मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिनको सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करना है, ऐसे लोगों को हाथ उठाना चाहिए। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, एक भी हाथ नहीं उठा। नहीं मालूम है, सब इतने लेजी हैं, कौन हाथ उठाए? अभी आपने बताया मैं हाथ उठा नहीं सकता, और अभी आप हमको हाथ। तो ये क्या कहते हैं, सबको सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है। इसका आसान में आसान उत्तर इस परिभाषा में है। इसमें मैं आप में आपके माथे में एक कीड़ा घुसाता हूँ, क्या आप सोच क्या है, क्या लिखा देखो। गुणों के कार्य को यानी गुणों के परिणाम को
पर्याय कहते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि 7 नंबर का चार्ट दिखा ना सर। अभी आप कार्य कारण की बात देख रहे हैं तो वहाँ आपने देखा है कि जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ वहाँ कारण भी होता ही है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो कोई कार्य होता हो तो उसको कम से कम कितने कारण मिलते हैं, ये मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ बेटा, आप क्या है, मनीषा बहन के पीछे बैठी हुई। हाँ, कम से कम हाँ, कम से कम कितने कारण होंगे एक कार्य होता है? नहीं, रोज बैठती है, मुझे मालूम है। और ये उज्ज्वला का विषय है, जो मेरे को हक है ना, वो मेरे विषय में अगर वो ट्रस्ट पास करती है तो मैं उसके विषय में ट्रस्ट पास करूँ कि नहीं करूँ? जाने लो। आपके बगल में बहन है। 2 कारण होते हैं, 2 कारण, निमित्त कारण, अनुपालन कारण। हमने नाम पूछे? सॉरी, अरे मेरे को प्रश्न तो पूछने दो। 2 कारण, 2 कम से कम 2 होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। कुमार ने घड़ा बनाया, ये वाक्य है। तो मैं ये कहता हूँ इसमें कार्य कौन सा हुआ? घड़ा। उसमें कारण कितने होने चाहिए? कम से कम 2। एक तो उपादान कारण मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, वो उसकी शक्ति है, निज शक्ति है, उसको हम उपादान का, अभी उपादान का आपका विषय चला नहीं, कोई बात नहीं। और क्या कहते हैं? दूसरा क्या है? निमित्त रूप से कौन है? कुमार। कुमार खाली उधर खड़ा रहेगा तो होगा कि नहीं घड़ा? नहीं, वो चाक को घुमाएगा। चाक को घुमाने के लिए डंडा चाहिए, डंडे के साथ वो चाक के बीच में कीली होती है, वो कीली होनी चाहिए। फिर एक चीर यानी एक डोरी होनी चाहिए। जब वो घड़ा होता है तो उसमें से नीचे से खींचे तो घड़ा बाहर निकल जाता है। यानी उसमें निमित्त कितने हैं? एक से अधिक है कि एक 2 ही है? निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं, उपादान कारण एक ही हो सकता है। क्या कहा? तो मैंने फिर से बताता हूँ, कथनी होती है निमित्त से, यानी निमित्त से कार्य होता है, ऐसा कथन हमेशा आपको मिलेगा। लेकिन कार्य होता है उपादान से, और वो भी अपने अपने निज शक्ति से, जिसको उपादान कारण कहते हैं। तो यहाँ हमने ये लिखा, कोई कार्य होता है तो वह कार्य, उसमें 2 कारण होने चाहिए। अभी आगे की बात तो आप जानते हैं कि निमित्त की अपेक्षा उस कार्य को नैमित्तिक कहेंगे, उपादान की अपेक्षा से उस कार्य को उपादेय कहेंगे। ये सब बातें हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया? जहाँ जहाँ कारण है वहाँ वहाँ कार्य होता है, ऐसा नहीं लेना। जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ कारण होता ही होता है। अब क्या कहते हैं? जहाँ गुण है वहाँ पर्याय होगी। क्यों? अभी हमने देखा ना, पर्याय किसको कहते हैं भाई साहब? गुणों के कार्य। अभी गुण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? इसलिए जहाँ गुण है वहाँ उसकी पर्याय है। अब आगे चलते हैं। एक कारण को कहा, गुण को कहा, आप कहते हैं जहाँ सामान्य है, सामान्य में से ही विशेष की उत्पत्ति होती है। सामान्य यानी क्या? जिसको हम कहेंगे गुण, और विशेष यानी क्या? पर्याय। तो जहाँ गुण है वहीं पर्याय होगी। हमने वो चार्ट देखा था ना, 3 नंबर का, क्या बोलते हैं आप लोग, चार्ट दिखाया था ना भाई साहब ने। एक ज्ञान, जीव द्रव्य, उसके बाद में ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण की पर्याय। तो जहाँ गुण है वहाँ उसकी पर्याय होती है। तीनों का द्रव्य एक है, तीनों का क्षेत्र एक है, लेकिन फर्क किसमें है? काल। बहुत अच्छा, काल सीखा हुआ आप याद रखते बोले तो बहुत हो गया ना। क्योंकि मैंने कल क्या भोजन किया था वो भी मेरे को याद नहीं। तो 1 साल पहले की क्या बात होता है ख्याल में? तो क्या देखा हमने? मैं कहता हूँ सामान्य में से ही विशेष की उत्पत्ति होती है।
जहाँ जहाँ सामान्य है वहाँ वहाँ उसकी विशेष की बात है। हम तो ये कहेंगे कि सामान्य का और विशेष का द्रव्य एक ही है। कैसे हमने देखा, जहाँ ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण की जो पर्याय है, मति ज्ञान देंगे अभी, खाली पर्याय नहीं कहेंगे, तो मति ज्ञान की जो पर्याय है उसका और गुण का, दोनों का द्रव्य एक ही है, दोनों का क्षेत्र एक ही है। हम यहाँ क्षेत्र की बात लेते हैं, जहाँ सामान्य होगा उसी क्षेत्र में पर्याय होगी। तो गुण बड़ा होगा या पर्याय, क्योंकि एक समय टिकती है ना सर। हाँ बोलो, जोर से बोलो। एक समय मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुण बड़ा होता होगा और पर्याय छोटी होती होगी, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं? सही उत्तर है, लेकिन आप मेरी स्टाइल समझ गए। मैं जो प्रश्न बोलता हूँ उसका उत्तर उसमें गर्भित होता है। घबरा ना मत, तुम जानते हो। मुझे मालूम है कि परसों चार्ट लगा था, 3 नंबर का लगाओ भैया। हाँ, 3 नंबर का चार्ट लग गया। क्या क्या लिखा है देखो, जीव द्रव्य, उसके नीचे ज्ञान गुण, और उसके नीचे ज्ञान की परिमापति ज्ञान देंगे, वो पर्याय ना। तो द्रव्य तीनों का एक ही है, जीव द्रव्य जीव द्रव्य जीव द्रव्य। तीनों का क्षेत्र कैसा है, अलग अलग है ना। तो जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण, उतनी बड़ी पर्याय। तो गुण कितना है देखो देखो, जिन लोगों ने, जो हमारे स्कॉलर्स हैं यहाँ बैठे हुए, प्रवचन सार तो पढ़ा होगा। तो प्रवचन सार में अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं टीका में कि ये जो केवल ज्ञान रूपी जो पर्याय चल रही है वो पूरे लोकालोक को जाने। तो वो जो केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो पूरे लोकालोक को जाने, ऐसे उसमें कैपेसिटी है। तो वो कितनी बड़ी होगी, बोलो साहब, कितनी प्रदेशी होगी? आप बोलो ना, मैंने प्रवचन सार पढ़ा ही नहीं। तो मेरे पास टेप है आपका, क्या आपने सारे ग्रंथ पढ़े करके? हम क्या करें, सब ग्रंथ पढ़े पर लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं पढ़ी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे आप आना। तो अभी पछतावा हो रहा है कि नहीं? बोलो भैया, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप हमारे अजीज हैं। अच्छा, प्रश्न मेरे से था, असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश। मैंने क्या पूछा, ये ज्ञान कितना है, लोकालोक प्रमाण है। ये कितना बड़ा है तो लोकालोक प्रमाण है, ऐसा उसमें आता है। तो मेरा ये प्रश्न है, केवल ज्ञान रूपी जो पर्याय है वो कितने प्रदेशी होगी, क्योंकि अनंत को जानती है। बोलो, अनंत प्रदेशी, अनंत अनुदेश। क्यों बाबा जी पकड़ा के नहीं बराबर? अरे भैया यहाँ देखो, ये मति ज्ञान को छोड़ो, उसकी जगह केवल ज्ञान लिखो, वो भी पर्याय है। तो तीनों के द्रव्य का, गुण का और पर्याय का, द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। कितना क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी। तो आपने अभी अनंत प्रदेशी कहा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करके हम ऐसा ही गुंडली डालते हैं, ऐसा ही गुंडली डालते करो। अरे भैया, ये लोग कोई मूर्ख नहीं, हमको यहाँ बिठाया, आप वहाँ बैठे। अभी जिनको जिनको कोसना है वो हमारे सुबह जन को कोसने गधे को क्यों बुलाया? और आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा है तो उनके जाके आभार मानो। मेरे लिए हो, क्योंकि मेरे पास आप आओगे तो मैं तो कहूँगा ये जिनेंद्र भगवान की बात हमने गुरुदेव से सीखी है और वो हम आपके सामने प्रस्तुत करें। इसमें मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य जैसे दिग्गज आचार्य कहते हैं, हे जीवो मोह से मत नाचो, ये शास्त्र की रचना मैंने की है। मैं भी ऐसा कहता हूँ, हे जीवो मोह से मत नाचो, कि दिनेश भाई ने ये बात हमें सिखाई है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ दिनेश भाई बोल ही नहीं सकते, बोलो। तो ये जो कहा है तो आप सच्चे और कुंदकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य झूठे,
अरे नहीं भाई, वो तो क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं बोल रहे, वो तो भाव की अपेक्षा से बोल रहे। यहाँ जो अपेक्षा है वो जब तक हमारे गले नहीं उतरती है तो हमारी मिस्टेक होती या भ्रमणा चालू रहती है। परंतु भाई बात ख्याल में आती है। देखो टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोपहर में अपने 1 घंटा है। देखो आप जितना हमको करटेल करेंगे हम उतना आपको करटेल करेंगे, हमको कुछ नहीं। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते कि टाइम टू टाइम आप सब चालू रखो। मैंने पहले दिन बताया कि बीच में 10 मिनट का गैप रखना, आपने नहीं माना। जनार्दन एक के पीछे कौन बैठेगा इधर? कोई नहीं बैठेगा, क्यों? हम जानते हैं ना, हम नहीं बैठ सकते तो और नहीं क्या बात है। बोलो 2400 भगवान। हेलो, हाँ जी, 1 मिनट, अभी ध्यान दीजिए।